आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हम साइंस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। साइंस की डेफिनेशन ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए नेचर के किसी रूल को समझते हैं। नेचुरल वर्ड को हम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम किसी भी बायोलॉजिकल इशू से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है हम उसे मानते हैं। तो ये साइंस की जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, द सिस्टमैटिक नॉलेज, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नॉलेज हासिल करते हैं उसे हम साइंस का नाम देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस में नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह हमने साइंस को 4 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज बायोलॉजी, सेकंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड फिजिक्स और फोर्थ वन इज मैथ। तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो बायोलॉजी है। जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये मज़ीद 2 लफ्ज़ों से मिल के बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है लोगोस, उसका मतलब है स्टडी। तो इसका अगर हम बायोलॉजी का पूरा मतलब निकाल लें तो वो बनता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ पाई जाए उनकी हम स्टडी बायोलॉजी के अंडर करते हैं। तो अब जानदारों से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज हैं। जो मेन 3 इश्यूज हैं वो है हेल्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, फूड शॉर्टेज ऑफ फूड जो प्रॉब्लम है इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फेस करते हैं, और इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। इन 3 इशू से निपटने के लिए बायोलॉजी और बायोलॉजिस्ट को मेन जो 3 कंपोनेंट समझने पड़ते हैं। उनमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, तभी आप इन 3 इशू से आप निपट सकते हैं। तो दूसरा जो है वो है फंक्शन। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फंक्शन पता होने चाहिए। और थर्ड वन है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको जानदार का जो रवैया है और उसका इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है आपको वो समझ आना चाहिए। इन 3 चीज़ों के समझने के बाद आप इन 3 इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बायोलॉजी में भी काफ़ी नॉलेज जो है वो स्टोर होना शुरू हुआ। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती रही बायोलॉजी का इल्म जो है वो काफ़ी वास्ट फील्ड के तौर पर सामने आया। तो बायोलॉजी जो है वो आज एक वास्ट फील्ड है। तो बाद में बायोलॉजी के जो नॉलेज है इसे भी हमने फर्दर 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया, 3 मेन फील्ड में डिवाइड किया। सबसे जो फर्स्ट फील्ड है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में जो वर्ड ज़ू है इसका मतलब होता है एनिमल्स। इसका मतलब है हम ज़ूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। एनिमल से रिलेटेड एनिमल का स्ट्रक्चर, एनिमल की बॉडी है फंक्शन, प्लस बिहेवियर ऑफ एनिमल और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। इसमें डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट। प्लैनेट अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल पाए जाते हैं जिसे हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स का नाम देते हैं, और इसे हम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। जो सेकंड वन फील्ड है वो है बॉटनी।
बॉटनी इज आल्सो नाउन एज फाइटोलॉजी। इसमें लफ्ज जो फाइटो है इसका मतलब है प्लांट्स, तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है हम बॉटनी के अंदर साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स का इसमें हम प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट ग्रोथ, प्लांट रिप्रोडक्शन और इंटरेक्शन ऑफ प्लांट विद इन्वायरमेंट, ये 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट हम डिस्कस करते हैं इन बॉटनी। और जो थर्ड ब्रांच है, थर्ड फील्ड है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो डिफरेंट वर्ड यानी 2 लफ्जों से बना हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे अजानदार जो हमें नजर नहीं आते, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस, प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्थ पे, हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो हेल्थ पे असर पड़ता है और एनवायरनमेंट पे जो असर पड़ता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस हिस्सा इन 4-5 चीजों की जो स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंडर करते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनमें भी नॉलेज जो है वो काफी स्टोर होना शुरू हुआ। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता रहा, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता रहा, तो हमने इन्हीं 3 ब्रांचेस को, 3 फील्ड्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया, जिसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आता है। तो सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी में पहली जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जो लफ्ज मॉर्फ है इसका मतलब होता है शेप। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसमें हम स्टडी ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। इसमें आउटवर्ड सिर्फ और सिर्फ हम अपीयरेंस लेते हैं। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन्हीं हम स्टडी नहीं करते। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कलर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, आउटवर्ड जो नजर आता है हमें, उसी ही हम सिर्फ स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, एनाटॉमी का मतलब होता है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब हम अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में जब है मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिस तरह फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सब ऑर्गन की हम
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब स्टडी करते हैं तो वो हम बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो वर्ड फिजियो है इसका मतलब होता है फंक्शन। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन से डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जिस तरह ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इसको समझने के लिए हम फिजियोलॉजी का सहारा लेते हैं। अब ये जो सब फील्ड्स होती हैं ये बेसिकली इन तीन जो हैं मेजर फील्ड हैं इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शन ऑफ रूट समझ रहे हैं तो वो प्लांट फिजियोलॉजी होगा। अगर आप फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम समझ रहे हैं तो ये एनिमल फिजियोलॉजी है। इसी तरह अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं प्लांट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट तो आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ और एनिमल्स देख रहे हैं तो ये फिर आप एनिमल फिजियोलॉजी में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो थर्ड ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। लफ्ज साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब है साइटोलॉजी इज आल्सो नाउन एज सेल बायोलॉजी। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है स्टडी ऑफ सेल इज नाउन एज साइटोलॉजी। हम साइटोलॉजी के अंदर सेल और सेल ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। वो बेसिकली ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो वो जो ऑर्गेनेलिज और सेल की स्टडी हम करते हैं वो साइटोलॉजी में होती है स्टडी। उसके बाद सेल डिवीजन। एक सेल जो है वो डिवाइड हो है दो सेल्स में और दो सेल जो डिवाइड हो है चार सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये बेसिकली सेल डिवीजन फिनोमिनन है। तो सेल डिवीजन का जो फिनोमिनन है उसकी स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं। इसके बाद हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट 30 ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल से बनी हुई है। इसके बाद जो फोर्थ वन हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो लफ्ज हिस्टो है इसका मतलब होता है टिश्यूज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब बना हुआ स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब ये सेल्स मिल के बनते हैं टिश्यूज। सेल्स हमेशा जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज की जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ऐसे सेल्स कंबाइन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। जब सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं और उन्हीं टिश्यूज की हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। इसकी एग्जाम्पल ही बात करें तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन भी जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। तो ऑर्गन है डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं और उन डिफरेंट टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अल्लाह हाफिज।